गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके बेटा, आज अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं टिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर हम लिटरली टिग्नोमेट्री के मीनिंग की बात समझे, हमने 10th में अपना स्टार्ट करा था टिग्नोमेट्री, पहली बार पढ़ने में आ गया था 10th क्लास में। बहुत ही बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे हमने टिग्नोमेट्री की। अब यहाँ पर क्या होगा कि टिग्नोमेट्री को एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, 11th क्लास की जो टिग्नोमेट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ पर उसको बहुत ही एक्सपेंड करके हमने पढ़ना है उस टिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो अगर लिटरली मीनिंग पूछे हमसे टिग्नोमेट्री का कि भाई लिटरली मीनिंग क्या है, टिग्नोमेट्री क्या है, तो मैं कहता हूँ कि टिग्नोमेट्री इज साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्रायंगल्स। ठीक है, लिटरली अगर मीनिंग की बात करें तो एक साइंस है ट्रायंगल्स को मेजर करने के। लेकिन अगर ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड वेरियस रिलेशंस बिटवीन देम। ठीक है, टिग्नोमेट्री एंगल्स और ट्रायंगल्स की साइड्स के साथ या उनके बीच में जो डिफरेंट रिलेशंस हैं उनके साथ डील करती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं कि भाई टिग्नोमेट्री में हमने क्या कुछ पढ़ा था, कैसे क्या कुछ था। यहाँ पे हमने साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ 10th क्लास को कि भाई ये है क्या चीज़ें। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो दो साइड फिक्स होती है, तीनों दो साइड बल्कि तीनों साइड फिक्स होती है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक साइड बेस हो गई और एक साइड परपेंडिकुलर हो गई। लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस पर? एंगल पर। ठीक है, कि किस एंगल की बात कर रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई बेस। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज तो यहां पर फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर वो एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मैं इस एंगल की बात करूंगा, ठीक है, अब 90 डिग्री तो छोड़ दो, अब बचे कितने एंगल? एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब ये डिसाइड करेंगे कि इनके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो इस एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस। अगर मैं इस एंगल की बात करता तो इसके लिए अब मैंने क्या किया? चेंज हुआ। मैं कहता हूं नहीं, इस एंगल की बात करता हूं मैं, यहां पर इस एंगल, तो अब परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज इसके लिए फिक्स है। अब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से मूव करते रहते हैं। परपेंडिकुलर कौन होगा? उस एंगल के सामने वाली साइड। बेस कौन होगा? उस एंगल की साथ वाली साइड। ठीक है, ओके। अब यहां पर मुझे तीन चीजें मिली, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इन तीनों साइड के बेसिस पर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास 6 रेशियो निकल के आते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, और हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। ये 6 रेशियो बनते हैं, पॉसिबल रेशियोज। इनके अलावा अब कोई और रेशियो नहीं बनेगा तीन साइड्स का। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर रेशियोज को नाम दिया गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज
साइन ऑफ एंगल थीटा, मान लिया मैंने कि एंगल क्या है अपना थीटा, कोई एंगल है, ठीक है। दिस इज कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, दिस इज टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, दिस इज कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, दिस इज secant of angle theta, and this is cotangent of angle theta, जिसको हमने क्या बोला sin थीटा, क्या बोला इसको cos थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया tan थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया क्या cosec थीटा, इसको sec थीटा और इसको कोट थीटा। बात आई समझ में? और ये जो रेशियोज हैं ये क्या कहलाए हमारे टी रेशियोज। ये जो 6 रेशियो मुझे मिले ये कहलाए टी रेशियोज, दैट इज बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियोज के ऊपर ही चल रही है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियोज के ऊपर, और बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री बन गई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेटा अगर हायर स्टडी की मैं बात करूं अब के बाद से, जो भी अब हायर स्टडीज होंगी आपकी, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ना सुने, ये टी रेशियोज ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स बोला गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीज है ये, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसा हमने पढ़ा था 10th में, यहां से शुरुआत हुई थी अपनी उस ट्रिग्नोमेट्री की। इन 6 रेशियो के साथ शुरुआत होती है और इन पर्टिकुलर रेशियोज को नाम दिया गया था वो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। बात आई समझ में? ये 6 चीजों के साथ हमें चलना है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। तो बेटा ये था अपना ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब और थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कुछ और बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो देखो हमें डील किसके साथ करनी है, साइड्स और एंगल्स के साथ करनी है, ठीक है। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो कोई भी दो रे या कोई भी दो साइड्स के बीच का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है, ठीक है। ओके, अब यहीं पर समझ लेते हैं हम कि एंगल 2 तरीके से होते हैं। मैंने एक फिक्स लाइन कर दी या एक फिक्स रे कर दी, अब एक दूसरी रे को मैं रोटेट करूंगा, ठीक है। दूसरी रो को क्या करूंगा, मैं रोटेट करूंगा। अगर इस रो को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो दिस काउंट टू बी पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और अगर फिक्स रे है और जो मूविंग रे है उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं, कैसे रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, तो जो मुझे एंगल मिला वो एंगल क्या कहलाता है, नेगेटिव एंगल। बात आ गई समझ में? यहाँ पे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल मायने रखेगा, ठीक है। यहाँ पर बस याद रखने वाली बेसिक चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज पे ही बात घूम जाएगी। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है। और यहीं पर बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। जो एंगल्स है ना वो क्वाड्रेंट में बटे होते हैं, मेनली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब कई बार दिमाग में आता है ना कि भाई ऐसे ही हमने क्यों लिया क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही क्वाड्रेंट क्यों लिए, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्यों नहीं लिए। तो देखो बेटा पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव एंगल के हिसाब में हमने इन क्वाड्रेंट्स को बांटा हुआ है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के चलते हैं क्वाड्रेंट के केस में भी, कि फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। देखो मैं किस में चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि सर फिर तो नेगेटिव एंगल के केस में चलूंगा तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, नहीं, ये फिक्स हो गए बेटा। ये क्या है, अपने फिक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और
फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चाहे मैं ऐसे चलूं चाहे मैं ऐसे चलूं, क्वाड्रेंट मेरे फिक्स है। ठीक, एक बात और यहां पर मैं बता दूं कि जैसे ही एंगल 360, एक जो रोटेशन है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। वन रोटेशन इज 360 डिग्री। अब 360 से डिग्री से बड़ा अगर कोई क्वाड्रेंट एंगल मिल जाता है तो सर क्या करें, 360 से बड़ा जब एंगल मिलेगा तो भी वही रूल लगेंगे भाई, 360 पे आकर के यहाँ रुक गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, मतलब रोटेट करते रहो उसको। क्वाड्रेंट यही मिलने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये नहीं है कि एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद अब ये फिफ्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केवल 4 ही क्वाड्रेंट है, चाहे कितना बड़े से बड़ा एंगल हो, चाहे कोई कितने से छोटा एंगल हो, नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही इनकी नंबरिंग रहेगी इन क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। तो इतनी सी बात पर एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेंट्स in which angles are 840, एक हो गया, सेकेंड पार्ट इसी में है -510, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है 840, ओके देखते हैं। 840 360 डिग्री है, एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये 360 से ज्यादा जा रहा है, मतलब हमें एक से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको 360 का मल्टीपल एज पॉसिबल एज लिखो। 2 से अगर 360 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 720 आता है, ठीक है। 3 से करता हूं तो 1080 आता है, जो कि इससे कम रह जाता है, ज्यादा चला जाता है। 720 इससे कम रहता है, और अगर 3 का मल्टीपल देखो 360 का तो वो क्या होता है, ज्यादा जाता है। ये इन दोनों के बीच में लाई करना है, 2 और 3 के मल्टीपल का 360। कहने का मतलब हमें 2 रिवॉल्यूशन तो पूरे लगाने पड़ेंगे, तीसरा रिवॉल्यूशन पूरा नहीं लगेगा, और वहीं से हमारा आंसर आना है, ओके। अब तीसरे रिवॉल्यूशन में हमें कितना और आगे चलना पड़ेगा, 2 रिवॉल्यूशन में हमने कितना कवर कर लिया, 720 डिग्री कवर कर लिया, ठीक है। 0 2 1, मतलब आगे कितना और चलना पड़ेगा हमें, 120 और चलना पड़ेगा। बात आएगी नहीं समझ में? क्या मैं 840 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 360 + 120, ओके। अब मैंने क्या करा था, ये 360 कवर हो गया, दूसरा रिवॉल्यूशन लगाया, कितना कवर हो गया, 720 कवर हो गया। अब मुझे तीसरा पूरा चक्कर नहीं लगाना, अब मुझे कहां तक जाना है, 120 डिग्री तक जाना है, 90, अगला कवर 180, लेकिन 180 तक भी पूरा नहीं जाना, बस मुझे तो कितना जाना है, 120 तक ही तो जाना है। तो किस क्वाड्रेंट में बैठा हुआ हूं मैं, आगे यहां तक ही गया है ना बस में, ओके। तो किस क्वाड्रेंट में बैठा हुआ हूं मैं, सेकंड में, मींस 840 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बात आ गई समझ में, ओके। अब बात करते हैं -510 की। -510 की बात करें तो नेगेटिव एंगल है, तो मैं कैसे रोटेशन करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज। अब मैं ऐसे चलूंगा, नेगेटिव एंगल है तो कैसे रोटेशन करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज, ऐसे चले। पॉजिटिव था तो हम कैसे चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब -510 था, अब -510 की मैं अगर बात करूं तो 1 मल्टीपल तो 360 है, और 2 मल्टीपल करते हैं तो 720 रहता है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 रोटेशन हमें पूरे नहीं करने पड़ेंगे, उससे कम में ही बात बन जाएगी, ठीक है, ओके। देखते हैं, ये कवर हो गया अपना -360, कितना कवर हो गया, -360, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × -360, ठीक है, प्लस
कितना और कर दूं, 360 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, -150 और कवर करना रह गया बस मेरा, ठीक है, -150 और कवर करना रह गया। बात आ रही है समझ में कि 360 डिग्री से बड़ा या -360 डिग्री से जब छोटा हो जाता है तो हम अगले रोटेशन में घूमने लग जाते हैं, ठीक है। 270, 380, सॉरी 290, 120, 140, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रोटेशन का चक्कर काटने वाली दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब बड़ा हो जाता है 360 डिग्री से या -360 डिग्री से छोटा एंगल हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, हम रोटेशन करते हैं। ओके, तो अब -360 डिग्री कवर हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, -360 डिग्री कवर हो गया। अब मुझे कितना और चलना है, -150 और चलना है, क्योंकि 540 तक जाने के लिए -150 और चलना पड़ेगा, ठीक है। तो -150 चलूंगा तो ये चला मैं यहाँ तक, तो 90 कवर हुआ, और यहाँ कहीं -150 मिलेगा मुझे, क्योंकि पूरा तो 180 बन जाता है फिर माइनस का, तो यहाँ कहीं मुझे क्या मिलेगा, -150 मिलेगा। बात आ गई समझ में। बस -90 तो यहाँ तक चल लिया था मैं, क्योंकि देखो ये 90 के गैप पे होता है, 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल था तो मैं ऐसे चल रहा था, तो ये -360 हो गया। अब मुझे पता चला कि भाई -150 और चलना अभी से, तो मैं चला, तो देखो ये -90 ये कवर, और -60 और चलना था, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ना, नाम फिक्स है। किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल, क्या दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये -510 किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है। तो ये बात थी बेटा क्वाड्रेंट की। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब अगर मैं बेटा एंगल की बात करूं तो सबसे पहला मेजर तो हम पढ़ेंगे डिग्री मेजर, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिग्री मेजर की बात करते हैं। डिग्री मेजर के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सेंटर लिया और कुछ एक फिक्स रेडियस ली, वो मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो सेंटर पर कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री का। जब एक सर्कल बनती है तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल divided into 360 equal parts called degrees। सेंटर पर बने हुए एंगल के, किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। और ईच डिग्री is subdivided into 60 equal parts called minutes। क्या बोलते हैं उनको, मिनट्स। हर एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक डिग्री को मैं अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो वो जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। एंड each minute is subdivided into
60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड। और अगर उस मिनट्स को भी, उस मिनट को भी अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सेकेंड बोलूंगा। कहने का मतलब डिग्री मेजर में वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट ये साइन होता है मिनट का, ठीक है। और 1 मिनट किसके इक्वल होती है, 60 सेकंड के इक्वल होती है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा, जब हम डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब इनका यूज आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियन मेजर पे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रेडियन मेजर। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में। अब हमें जो एंगल्स है ना मोस्ट ऑफ द रेडियन में ही मिलेंगे, और आगे जब पढ़ेंगे तो रेडियन में ही देखने को चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब अगर मैं रेडियन की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें ये उस सर्कल की क्या हो गई, रेडियस, और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, एक छोटा सा हिस्सा आर्क का, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, कोई भी एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। अब रेडियन इज डिफाइंड एज, अगर रेडियन की डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो रेडियन is defined as the angle subtended at the center of circle by an arc equal to the radius of circle। कि अगर जितनी रेडियस है उतनी ही अगर मैं आर्क लूं, ठीक है, रेडियस और आर्क अगर इक्वल हो जाए और तब वो एंगल सबटेंड, वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। कि किसी भी सर्कल में अगर ये जो आर्क और रेडियस है ना, ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब जितनी रेडियस उतनी ही अगर आर्क है, देन द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो उस एंगल को क्या बोला जाता है, 1 रेडियन बोला जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां से नोट करने वाली चीजें हैं हमारे पास बहुत सारी, ठीक है। नोट 1, नोट 1 में हमें क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि मुझे अगर रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 अपॉन पाई की। और अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है एंगल को, तो मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा उस डिग्री की। बात आ गई समझ में यहां से, ठीक है, इसी के बेस पर है। ओके, नोट 2, दूसरी चीज जो नोट करने वाली है, दिख रहा है आपको, ओके। नोट 2 है कि इफ
नो यूनिट इज मेंशन, नो यूनिट इज मेंशन विद एन एंगल, with an angle, it is understood, it is understood to be measured in radian. अगर किसी एंगल के साथ कोई यूनिट नहीं दे रखी, दैट इज डिग्री नहीं लगा रखा यार वो, तो ये अंडरस्टूड है कि वो किस में है, रेडियन में है। अगर कोई एक एंगल दे रखा है हमें और उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगा रखी तो समझो कि वो रेडियन में है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद नोट 3, नोट 3, ओके दिख रहा है ये भी। नोट 3 है कुछ स्पेशल आपको लर्न करने वाली चीजें कि भाई 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, जो कि हमें टिप पे याद होनी चाहिए, वो चीजें लिख रहा हूं। 45 डिग्री को π/4, वैसे तो मैंने बता दिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। डिग्री है, जैसे कि 45 डिग्री है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, कटता है काट दो, जो आंसर आया वो हमारा रेडियन में आ गया। ठीक है, π/4 रेडियन। बट याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि बार बार दिखेंगी यही चीजें, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π, 3π/2, ठीक है, ओके। 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2, 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई, 270 डिग्री को बोलते हैं हम 2π/3 या 3π/2, 3π/2, और 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2π। ओके, ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए, उसके अलावा है उनको हम निकाल लेंगे इससे, बट ये तो याद होनी चाहिए क्योंकि ये टेबल में भी आती है, जो कि हमने 10th में एक टेबल याद करी होगी, sin 90 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, तो उस टेबल वाली ही वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद नोट 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके ओके ओके, नेक्स्ट, ओके बेटाओ। नोट 4 कहता है द नंबर ऑफ radians, the number of radians in the angle subtended by an arc of a circle at center is equal to r upon radius। that is, अगर किसी आर्क L आर्क है, कोई L लेंथ की कोई आर्क है, ठीक है, R उस सर्कल की रेडियस है, उस L लेंथ की आर्क ने सेंटर पर मान लो थीटा एंगल सबटेंड किया, तो वो जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, L/R, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और यहां पर दो चीजें याद करने की है, इसकी एक कंडीशन है, दो चीजें याद करने की है, क्या, एक तो थीटा
मस्ट बी इन रेडियन। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर की कंडीशन है दो, कि थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए जो एंगल है वो, ठीक है। जब इस रिलेशन में रखूंगा थीटा की वैल्यू तो वो हमेशा रेडियन में ही रखूंगा। अगर डिग्री में भी दे रखा है तो पहले उसको रेडियन में चेंज करूंगा और फिर जाकर के यहाँ इस रिलेशन में रखूंगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि द यूनिट ऑफ एल एंड आर, मतलब लेंथ ऑफ आर और रेडियस की यूनिट मस्ट बी सेम। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन इस रिलेशन के लिए है, इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी, क्योंकि अब जो आने वाली अपकमिंग जो एक्सरसाइज है, जो अब तक मैंने ये बताया आपको उतने पर ये पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो, या फिर इस वीडियो को आप ढंग से ध्यान से सुनिए। आज टेक्निकल एरर की वजह से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, हो जाता है टेक्निकल एरर कभी कभार, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, कल से फिर लाइव आते हैं, जुड़ते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और पढ़ते रहो। थैंक यू बेटा।